आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की जो दूसरी पोयम है कीपिंग क्वाइट उसके बारे में जानते हैं, उसकी लाइनों के अर्थ के बारे में जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है। कीपिंग का मतलब होता है बने रहना, क्वाइट माने शांति। कीपिंग क्वाइट का मतलब मौन रहना या कुछ देर के लिए शांत रहना या फिर शांत बने रहना, ये मतलब होता है। मतलब इस पोयम में ये बताया गया है कि हम अपने जीवन को, अगर हमें अपना जीवन चलाना है तो कोई जरूरी नहीं है कि अपने जीवन को चलाने के लिए हम अपने हाथ पैर चलाएं, शोर शराबा करें या कोई ऐसी हरकत करें जिससे हमारे जीवन में अवरोध उत्पन्न हो। तो ऐसी बात नहीं है। कीपिंग क्वाइट में ये बताया गया है कि हम शांत रहकर भी अपने जीवन को चला सकते हैं, अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। तो लाइनों में क्या बताया गया है उसी के माध्यम से वो आपको एक एक करके देखना है। तो देखिएगा, आप पहली लाइन क्या दी गई है, नाउ माने अब। अर्थ को ध्यान दीजिएगा, अर्थ से ही सब कुछ है। नाउ माने अब, वी माने हम, विल काउंट माने गिनेंगे। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। 12 माने 12, मतलब अब हम 12 तक गिनेंगे। कितने तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे। एंड माने और, वी विल ऑल, और हम सभी, कीप स्टिल माने शांति बने रहेंगे, शांति के साथ स्थिर बने रहेंगे। तो कीप क्वाइट का मतलब शांत रहना होता है, कीप स्टिल का मतलब भी स्थिर अवस्था में शांत रहना, ठीक है ना। तो अब हम सभी क्या है, स्थिर अवस्था में शांत रहेंगे और अब हम 12 तक गिनेंगे, काउंट करेंगे। फॉर वंस माने एक बार, मतलब एक बार के लिए। ऑन द फेस माने धरातल पर। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। और पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए फेस शब्द आया तो इसका मतलब यहां पर है धरातल या चेहरा भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर एक बार। लेट्स नॉट स्पीक माने हम नहीं बोलेंगे या हम बातचीत नहीं करेंगे। इन एनी लैंग्वेज माने किसी भी भाषा में। मतलब कहने का है कि हम किसी भी भाषा में, कोई जरूरी नहीं कि हर भाषा में बात करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम किसी भी भाषा में बात ना करके भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, ये इसका मतलब है। लेट्स स्टॉप माने हम रुकेंगे। फॉर 1 सेकेंड माने एक पल के लिए या एक सेकेंड के लिए अब हम क्या है, रुकेंगे। एंड नॉट मूव, और हिले डुलेंगे नहीं। अवर आस माने अपनी भुजाओं को, समझ में बहुत, मतलब हम स्थिर रहेंगे, अपनी भुजाओं को ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। अर्थात ये कह सकते हैं कि हम अपने शरीर को बिना हिलाए डुलाए भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम हाथ पैर दिन रात चलाते रहे तभी हमारा जीवन चलेगा। हम स्थिर अवस्था में भी शरीर को, आर्म्स को, भुजाओं को बिना हिलाए डुलाए भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, कीपिंग क्वाइट की जो हमारी अगला नेक्स्ट स्टैंजा है उसके बारे में देखते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा क्या बताया गया है। इट वुड बी माने यह होगा, एन एक्सोटिक मूवमेंट का मतलब होता है एक आकर्षक पल। एक्सोटिक का मतलब होता है कोई आकर्षक पल, ठीक है ना। तो यह एक आकर्षक पल होगा। विदाउट रस माने बिना भीड़ भाड़ के। रस का मतलब होता है भीड़ भाड़, विदाउट मतलब बिना। मतलब कि यह एक कीपिंग क्वाइट अर्थात शांत रहना या चुप रहना एक आकर्षक पल होता है बिना भीड़ भाड़ के। कोई जरूरी नहीं कि हम अपने जीवन को या अपने जीवन में आनंद प्रदान करने के लिए, अपने जीवन को या अपने जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा लोगों के बीच ही अपने जीवन को अच्छा बना सकें। हम, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो आकर्षक पल हो वो भीड़ भाड़ लोगों के बीच ही संभव हो। हम बिना भीड़ भाड़ वाले लोगों के बीच रहकर भी एक आकर्षक पल बना सकते हैं। बस समझ में आएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, विदाउट इंजन्स। विदाउट इंजन्स का मतलब होता है बिना मशीनरी के। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा मशीनरी जीवन में अपने जीवन को व्यतीत रखें या फिर मशीनरी जो जितने काम होते हैं जिनमें शोरगुल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, ऐसी जगह हम शांत रहकर भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसका अर्थ बनेगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, यह एक आकर्षक पल होगा। विदाउट रस का मतलब बिना भीड़ भाड़ के। विदाउट इंजन का मतलब होता है बिना मशीनों के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वी वुड ऑल, हम सभी होंगे। बी माने होना, तो हम सभी होंगे। टुगेदर माने एक साथ या साथ साथ। इन ए सडन माने एक, सडन का मतलब क्या होता है, आकस्मिक, अचानक। मतलब कोई पल या कोई घटना ऐसी घटित हो जिसके बारे में आपको पहले से ज्ञात ना हो, तो वो हो जाता है आपका सडन। स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है विचित्रता। मतलब ये होगा कि हम सभी एक साथ होंगे एक आकस्मिक विचित्रता के साथ। बात समझ में आ गई। तो वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, लाइनों का जो अर्थ बताया जाए उसको बहुत एक एक तरीके से देखिएगा। एक एक मतलब लाइन का अर्थ आप समझेंगे तो आपको बहुत ही बेटर समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि इट विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, यह एक आकर्षक पल होगा।
विदाउट रन्स का मतलब बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स का मतलब होता है बिना मशीनों के, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है कि आकस्मिक विचित्रता के साथ। तो वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि जब भी आपको लाइनों का अर्थ बताया जाए तो आप वीडियो को कटिंग मत करें, क्योंकि कटिंग करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप अगर एक एक लाइन का एक एक वर्ड का शब्द समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा समझने में, ठीक। तो चलिए कीपिंग क्वाइट का जो हमारा तीसरा पैराग्राफ है उसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्या दिया गया है। फिशरमैन का मतलब मछुआरा, मतलब जो समुद्र में तालाबों में जो मछली पकड़ते हैं उन्हें फिशरमैन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो मछुआरा होता है इन द कोल्ड सी, मैंने ठंडे समुद्र में, सी का मतलब समुद्र हो गया या सागर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो सागर, ठंडे सागर में या ठंडे समुद्र में जो मछुआरा होता है वुड नॉट माने नहीं, हार्म माने पहुंचाएगा, हानि, क्या, वेल्स माने मछलियों को। मतलब जो ठंडे समुद्र में मछुआरे मछली पकड़ते हैं वो मछलियों को हानि माने हानि नहीं पहुंचाएंगे। या वेल्स जो मछली होती है, वेल्स का मतलब हो गया जो बड़ी आकार की मछलियां आपके समुद्र में होती हैं या सागर में होती हैं, उन्हें ये जो मछुआरा होता है वो हानि नहीं पहुंचाएगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिएगा, एंड माने और, द मैन माने आदमी, गैदरिंग साल्ट मतलब जो आदमी साल्ट माने नमक इकट्ठा करता है सागर में, ठीक है ना। जो आदमी सागर में नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक माने वो देखेगा, एट हिज हर्ड हैंड्स अपने कैसे चोटिल हाथों को। जैसे वो समुद्र में क्या करते हैं, जब समुद्र में जो लोग होते हैं वो समुद्र में जब नमक इकट्ठा करने जाते हैं, नमक पर काम करते हैं अपने हाथों से, तो उनके हाथों में जलन होती है या उनके हाथ कट फट जाते हैं। तो उसके लिए बोल रहा है कि एंड मैंने और जो आदमी है वो गैदरिंग साल्ट, मैंने जो आदमी धरातल पर, सॉरी यहाँ पर समुद्र में नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ड हैंड्स वो अपने चोटिल हाथों को देखेगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा, फिशरमैन मछुआरा ठंडे समुद्र में मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएगा या वेल्स मछलियों को क्या है, हानि नहीं पहुंचाएगा। और आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है वुड लुक एट हिज हर्ट्स एंड वो अपने चोटिल हाथों को, हर्ट्स का मतलब घायल या चोटिल, हैंड्स मतलब हाथों को क्या करेगा, लुक माने वुड लुक मतलब देखेगा। तो वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।